नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार विनय। साथियों, अभी तक हमने जो वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, उसी क्रम में आज इस वीडियो सीरीज का जो पार्ट होने वाला है वो विश्व के प्रमुख मरुस्थल होने वाला है। तो आइए, कौन कौन से विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं जिनका नाम परीक्षा में अक्सर आप देखते हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए मैं इस सीरीज की शुरुआत करता हूं। लीजिए, सबसे पहले हम इस आपके अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं। इस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, या हम कहें विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जो कि आपका कहां पर पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये उत्तरी अफ्रीका दरअसल एक क्षेत्र है। कुल मिलाकर के देशों की बात की जाए तो 11 देशों के साथ सहारा मरुस्थल की सीमा जो है वो टच होती है। तो आप यहां पर देखेंगे मेरे दोस्त, यहां पर आप देखेंगे ये सहारा मरुस्थल मैंने बता रखा है। ये सहारा मरुस्थल दरअसल नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा महाद्वीप जो है, इसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम इसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। इस अफ्रीका महाद्वीप का जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी अफ्रीका है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी अफ्रीका है, याद रखना। लेकिन इस अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका एक अलग से देश है। तो कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शायद अफ्रीका ही दक्षिण अफ्रीका है। नहीं, अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसके अंदर एक देश है जिसका नाम है अफ्रीका। तो उत्तरी अफ्रीका का जो भाग है, कुल मिलाकर के 11 देशों के साथ में सहारा रेगिस्तान की सीमा टच होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और याद रखना, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ किताबें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल को जानती है। वो एक शीत मरुस्थल है, ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आ गई बात समझ में? चलिए अगली बात करते हैं मेरे दोस्त, कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, याद रखना। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, मैंने 2 नंबर लिख रखा है, ये कालाहारी मरुस्थल के बारे में बताया है। वहीं पर जुराब मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो ये चाड एक देश पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो कि यहां पर पड़ता है, वहां पर है। नामीब मरुस्थल मेरे दोस्त नामीबिया में देखने को आपको मिलेगा। तो नामीब मरुस्थल आप यहां पर देखेंगे, ये नामीबिया, ये वही नामीबिया है जहां से हाल ही में, यानी कि बीते कुछ सालों में, साल 2 साल पहले की बात है, हमने यहां से चीते मंगवाए थे। याद होगा, बहुत सारा ट्रेंड भी चला था कि चार्जर की पिन वहीं छूट गई है, वो लेके आना वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा, नामीबिया से हमने चीते मंगवाए थे। ये नामीब मरुस्थल यहां पर पड़ता है। और मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर ले जाया गया था, और कई चीतों की वहां पर डेथ भी हो गई थी। फिर बाद में उन चीतों को वहां से क्या किया गया, पुनर्स्थापित किया गया, राजस्थान क्षेत्र में पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में भी वही जलवायु दशाएं पाई जाती है जो नामीबिया के मरुस्थल में पाई जाती है ना। तो ये तमाम मुद्दा चला था। अगली बात करते हैं मेरे साथियों, यहां पर बायुदा मरुस्थल है। बायुदा आपका सूडान में पड़ता है। ये यहां पर जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इधर वाला क्षेत्र, ये सूडान वाला क्षेत्र, यहां पर आप देखिएगा। इसके अलावा नूबियन मरुस्थल आपका कहां पर देखने को मिलेगा? सूडान और इरिट्रिया में आपको यहां पर देखने को मिलेगा नूबियन मरुस्थल। बात करें अल्जाफ की, तो अल्जाफ की जो मरुस्थल है वो मारितानिया और माली देश की सीमा पर है। ये बात आपको याद रखना है। अगले इसकी हम बात करते हैं मेरे साथियों, ये आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसकी अगर हम चर्चा करें तो ग्रेट बेसिन, या उसी को डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अधिकांश मरुस्थल मेरे साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये अलास्का है, ये अलास्का है। और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं मेरे साथियों, ऊपर वाला, ये कनाडा का क्षेत्र है। और नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं मेरे साथियों, ये यूएसए का क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका आप इसे कहते हैं। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा मैक्सिको है। मैक्सिको ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना, ये कैलिफोर्निया एक देश है, वो है। बाकी नीचे मेरे साथियों ये पनामा और ये तमाम प्रकार के देश हैं। यहां पर देखेंगे ग्रेट बेसिन आपका कहां पर पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। रेड डेजर्ट, लाल मरुस्थल के नाम से आप इसे जानते हैं, यह भी आपका यूएसए में पड़ता है। थॉमसन मरुस्थल जो है वो आपका कनाडा में पड़ता है। तो कनाडा में कौन सा है मेरे साथियों? थॉमसन मरुस्थल है। वहीं पर कोलोराडो मेरे साथियों एक पठार भी, एक मरुस्थल भी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। चीहू आहुआन मरुस्थल की बात हम करें तो चीहू आहुआन भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ मेरे साथियों एक सोनोरन मरुस्थल की हम बात करें, ये भी आपको यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर देखने को मिलेगा। और मोजावे मरुस्थल जो है ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं मेरे साथियों,
ये आपका दरअसल दक्षिणी अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें सबसे प्रसिद्ध एक मरुस्थल है पेंटागोनिया, जो कि अर्जेंटीनी और चिली की सीमा पर है। नीचे आप देखेंगे 1 नंबर में लिखा है, ये अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना इधर पड़ता है, चिली इधर पड़ता है, उसकी बाउंड्री पर है मेरे साथियों पेंटागोनिया मरुस्थल। दूसरा है अटाकामा मरुस्थल, और ये चिली और पेरू की सीमा पर है। मैंने बताया ये आपका पड़ता है मेरे साथियों पेरू, ठीक है, और यहां पर पड़ता है आपका पेरू, ये चिली का हिस्सा है, जहां पर आपका एंडीज पर्वतमाला भी है। तो ये 2 नंबर मैंने पूरा का पूरा बना दिया है व्हाइट कलर में। तीसरा है सेचुरा, जो कि पेरू में पड़ता है मेरे साथियों, मैंने बना करके दिखाया सेचुरा। तो सेचुरा कहां पर है, याद रखना पेरू में है, वहीं पर पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ये आपके एशिया के प्रमुख मरुस्थल है, जिसमें किजिलकुम है, जो कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में पड़ता है। नेजेव मरुस्थल इजराइल में पड़ता है मेरे साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं। तकला मकान या लोप मरुस्थल जो है ये चाइना में आपको देखने को मिलेगा, भारत के उत्तरी भाग में। खारान मरुस्थल पाकिस्तान में है मेरे साथियों। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर है। भारत में इसका लगभग 85% जो है एक्सटेंशन है, बाकी पाकिस्तान में 15% इसका विस्तार पाया जाता है। अगली बात करें मेरे दोस्त गोभी मरुस्थल के बारे में, जो कि मंगोलिया और चीन में है, याद रखना। दस्त ए मार्गो के बारे में बात करें, अफगानिस्तान में है। अल नाफूद, रब अल खाली और हमद, ये आपका पड़ता है सऊदी अरब में, है ना, जहां पर लोग घूमने जाते हैं, जहां पर मतलब हम लोग जो है तीर्थ यात्रा के रूप में जाते हैं, वैसे ही जो है मुस्लिम जनसंख्या या मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, वहां उनका पवित्र स्थल है। अगली बात करते हैं मेरे साथियों अरेबियन डेजर्ट, ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, ये अरब प्रायद्वीप है, अरेबियन डेजर्ट है। जूदियन की हम बात करें, इजराइल और वेस्ट बैंक में पड़ता है। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर की हम बात करें, ये ईरान में है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये दरअसल इसका एक मैप है। जरूर नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आते हैं यहां से सवाल। अंतिम की बात करते हैं, अंतिम है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी की बात करें तो मेरे साथियों ये आपको इधर देखने को मिलेगा। ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, देखिए ना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका पश्चिमी भाग है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी के नीचे जस्ट आपको गिब्सन मरुस्थल देखने को मिलेगा, ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। तो गिब्सन मरुस्थल कहां पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी की अगर मैं बात करूं मेरे साथी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, आप इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, ये उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो तनामी मरुस्थल का हिस्सा बनता है। वहीं पर लिटिल सैंडी की मैं बात करूं मेरे साथियों, ग्रेट सैंडी के आसपास का ही क्षेत्र है लिटिल सैंडी भी, तो ये भाई आपको याद रखना है, इसी के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी और मिडिल सैंडी के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें मेरे साथियों, तो ये आपका जो है गिब्सन के भी दक्षिण में है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं मेरे साथियों, ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो याद रखना साउथ वेस्ट दिशा होगी, है ना। तो दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। सिम्पसन मैंने बता ही दिया मेरे साथियों, सिम्पसन मरुस्थल जो है वो उत्तरी प्रांत क्वींसलैंड और साउथ, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यहां पर देखने को मिलेगा। और तिरारी मरुस्थल जो है वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख मरुस्थल है जो कि मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। चलिए अब अगले किसी खास वीडियो में हम एक नए भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी शेष वार्ता आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अगले बुधवार को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया।